और जब तक तू इसकी पीछे वाली सीट पे नहीं बैठेगी ना, इसे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ना तेरा मुझ पे कोई हक है, ना मेरा तेरी इस बाइक पे बैठने का। जा चला जाए यहाँ से। देखूं तो सही वो क्या चक्कर चला रहा है। तुमने नीलम को बताया? क्या? यही कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। कुछ भी हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से सब कुछ करने नहीं दूंगी। कर लो, जो कुछ करना है ना कर लो, मैं अपना काम करता हूँ। अरे मैं कहता हूँ जितनी जल्दी हो मीरजान को यहाँ से निकाल दें, वरना वो सबको तबाह कर देगी। तुम्हें इस कॉलोनी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम तो इस कॉलोनी के हो भी नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? रात को 9 बजे तो आपने मेरे साथ खाना खाया है, उसके बाद जंक्शन चौक चले गए और 11 बजे वापस आए, फिर अभी 7-8 कैसे बच सकते हैं? अरे वाकई मेरा भी दिमाग जो है ना वो बिल्कुल खराब हो गया है। मैं वहाँ नहीं जाता अब्बा। तू वहां नहीं जाता? और फिर रशीद ने कैसे कहा सबके सामने, वो भी जंक्शन चौक में खड़े होकर? तुझे पता है वो मेरी कितनी सुक्की हुई है वहां पे? रशीद को तो मैं देख लूँ, बकने दे उसको, तो फिक्र ना कर। रशीद को मैं देख लूंगा, बकने दे उसे। वो सारा मोहल्ला बक रहा है क्या? तू वहां जाना नहीं छोड़ेगा, तू वही करेगा जो तेरा दिल चाहता है। हाँ हाँ, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहता है। अब्बा तू देख नहीं रहा, जितने पैसे मैंने कमाए आज तक तूने कभी जिंदगी में देखे? और देखे इतने पैसे? बोल। अच्छा ये बताओ कि ये नौकरी मिल कहाँ रही है? तो कहीं भी मिल जाए माँ, यूं रोजाना सड़कों पर आवारागर्दी करने से तो बेहतर ही होगी। अरे हाँ, आवारागर्दी से याद आया, निसार आया था। निसार? यहाँ क्यों? पता नहीं, तेरे बाबा से मिलने आया था। निसार बाबा से मिलने आया था? क्या कह रहा था? पता नहीं, मैं तो उसे तेरे बाबा के पास छोड़ के खुद घर के कामों में लग गई थी। मगर उस दिन से तेरे बाबा निसार का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? पता नहीं, लेकिन रोज पूछते हैं मुझसे, निसार आया? निसार क्यों नहीं आया? पता नहीं तेरे बाबा को क्या दिलचस्पी हो गया निसार से। अच्छा ना, खाना तो खाओ बेटा, ठंडा हो रहा है। भाऊ, काशी अकेला कैसे आया? अकेला नहीं, मामू जान के साथ आया हूँ। अच्छा, कहाँ है बाबा? अरे भाई ये मेरे साथ आया है, ये अब यहीं रहेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब ये शैतान हमारे साथ ही रहेगा। दिल्ली दिल में लड्डू फूट रहे हैं और ऊपर से कान खींच रही है। क्या मतलब? अच्छा भाई बात सुनो भाई, ये लड़ना झगड़ना बाद में, तुम लोग बेटा मेरे ज़रा कपड़े निकाल दे और थोड़ा पानी गर्म कर दे, मैं नहाऊंगा। बहुत बुरा हाल है मेरा, बहुत बुरा हाल है। मुझे पता चला है ज़्यादातर अकेले रहने से आप दिन रात डरने लगी हैं और अक्सर तो कांपती भी हैं। अच्छा? हाँ, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको बचाने के लिए आपके घर में एक मर्द आ गया है। तो मेरे नन्हे मर्द, तुम मुझे ये बताओगे कि वो कौन सी चीज़ है जिससे मुझे डर लगता है और तुम मुझे बचाओगे? लाल बेग। इसमें हंसने की कौन सी बात है? इसके अलावा मैं आपको किसी चीज़ से नहीं बचा सकता, क्योंकि मामू जान से मेरी इसी बात की डील हुई है। और बेटा छिपकली, उससे आप मुझे बचाएंगी। चलो तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे कपड़े निकालती हूँ।
अब जब मैं किसी और की होने जा रही हूँ तो तू मेरे लिए मोटरसाइकिल लाया है। मेरे नसीब में नहीं तेरी मोटरसाइकिल पर बैठना। इंसान नहीं है। शबनम, सरे शाम अंधेरा किया हुआ है। शबनम, क्या बात है? तुम रो रही हो? नहीं तो। झूठ मत बोलो, मुझे बताएं क्या बात है। कोई बात नहीं। फिर ये आंखों में नमी क्यों है? ये नमी तो मेरी जिंदगी का मुकद्दर बन गई। निसार आया था। क्या कहा उसने? तुम निसार को मना कर दो, यहाँ मत आया करे। कोई नहीं है उसका यहाँ, कोई नहीं है यहाँ उसका। तुमने ये अच्छा नहीं किया। चौक पे सबके सामने कह दिया कि मैं मीरजान के कोठे पर जाता हूं। तो और क्या करता? कॉलोनी वालों को मीरजान के खिलाफ जो करना था। जब तक लोगों को अपने घरों में आग लगती नजर नहीं आएगी, वो मीरजान के खिलाफ कैसे होंगे? मेरा नाम ही क्यों लिया? किसी और का नाम ले लेते। अरे अगर किसी और का नाम लेता तो झूठा साबित हो जाता। तुम मीरजान के कोठे पर जाते हो, यह मैं साबित कर सकता हूं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं सिर्फ वहां तुमसे मिलने जाता हूं। तुमने ये भी नहीं सोचा कि वहां मेरा बाप मौजूद था। वो मौजूद था, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम लिया। और फजल अली का शर्मिंदा चेहरा देखकर लोगों को तो ये लग रहा होगा कि ये उनके साथ भी हो सकता है। और तू क्यों फिक्र कर रहा है? जब तू अकेला होता है तो मीरजान के पास ही तो बैठा होता है। तुम्हारी वजह से मेरा बाप सबके सामने शर्मिंदा हुआ है। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। अरे छोड़ना यार, अपना काम निकालने के लिए कभी कभार झूठ बोलना पड़ता है। और वैसे भी तू अपने बाप का कौन सा इतना फर्मा बरदार है जो इतनी टेंशन ले रहा है? मैं आज के बाद मीरजान के कोठे पर नहीं जाऊंगा तुमसे मिलने। जाना भी मत। अब हम वहां पे कोई बात नहीं करेंगे। वैसे भी मीरजान अब हमारी दुश्मन है, दुश्मन। कमबख्त, देख के चल, क्या भैंसे की तरह भागा चला जा रहा है। भैंसा सिर्फ भागता है नहीं, टक्कर भी मारता है। बड़ा बदतमीज है कौन तू? इस मोहल्ले का तो नहीं लगता। इनकी पुप्पो का हूँ, मोहल्ले का क्यों होने लगा? शक्ल से तो बच्चा लगता है। बच्चा ही हूँ, सिर्फ 12 साल का, आपसे 50 साल छोटा। लो, एक ही जुमले में मेरे पाँव कब्र में लटका दिए कमबख्त ने। अरे बिल्किस आंटी, कैसी हैं आप? अंदर आइए ना। आखिरी सांसें ले रही हूँ। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं नहीं कर रही, ये कर रहा है तुम्हारी फुफ्फो का। काशी, क्या कहा तुमने बिल्किस आंटी से? उन्होंने मुझे भैंसा कहा। तुम्हें नहीं पता कितनी बड़ी है तुमसे? चलो माफी मांगो इनसे। सॉरी दादी अम्मा। हेलो, सॉरी के साथ जिंदगी के 10 साल और बढ़ा गया मेरे। अब तो कफन दफन का इंतजाम कर ही लो। आप इसकी बातों पे ध्यान मत दे, बहुत शैतान है वो। आप चले ना, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। आइए। क्या बात है चाचा, तुम तो रात को आने वाले थे।
रात को निकले और अभी पहुंचे हो? नहीं नहीं बेटा, वो असल में रात जब आने लगा ना तो नीलम जाग गई, मैं इसलिए नहीं आ सका। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो मैंने ये कहना था कि अब काफ़ी दिन हो गए मुझे दस्तखत किए हुए, मगर अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं। मिल जाएगा चाचा, मिल जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ऐसे कामों में वक्त तो लगता है निजाम चाचा, और दूसरा मकान तुम्हें ऐसे थोड़ी मिलेगा। अरे कागजात वगैरह बनने में टाइम लगता है। मकान तो जब मिलेगा तब मिलेगा, बस शबनम की शादी में सिर्फ 1 महीना रह गया है। मुझे नकद पैसे तो दे देना, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैंने तुम्हारी ये पेशकश कबूल ही इसलिए की थी कि बेटी की शादी इज्जत से कर सकूं। अब अगर शादी ही ना हो सके तो? अरे ठीक है चाचा, इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? देखो शादी 1 महीने बाद है, तुम मुझसे परसों आके पैसे ले लेना। क्या वाकई जितने पैसों का तुमने मुझसे वादा किया था परसों मुझे दे दोगे? अरे हाँ चाचा, हम वादा तोड़ने वालों में से नहीं है। तुम घर जाके आराम से अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो, परसों तुम्हें पैसे पूरे मिल जाएंगे वादे के मुताबिक। बेटा बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रहो। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा है, तुम इन्हें अभी पैसे मत देना, कम से कम 1 महीना। शबनम की शादी की तारीख निकल जाए तो फिर दे देना। कोई इश्क विश्क का चक्कर है प्यारे? महबूबा तो नहीं लगती तेरी क्या? खैर मुझे क्या, तू फिक्र मत कर, 20,000 में लड़की की शादी नहीं होती। 20,000? हाँ। अरे भाई, निजाम चाचा ने जिन कागजात पे दस्तखत किए ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 लाख रुपए नगद और 10% एडवांस, और बाकी के पैसे तब मिलेंगे जब वो घर खाली करेंगे। अभी तक तो निजाम चाचा ने घर खाली किया नहीं, इसलिए वादे के मुताबिक 10% जो कि बनते हैं 20,000। हम तो अपना वादा पूरा कर रहे हैं। अब 20,000 रुपए में निजाम चाचा की बेटी की शादी ना हो सके तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या बात है बाबा, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस तबीयत आज ज़रा शौकी की तरफ माइल है। रशीद कॉलोनी वालों को आपके खिलाफ भड़का के आपको कॉलोनी से निकलवाने की कोशिश कर रहा है। और आप इस बात से परेशान हो गए? देख लो चाचा, पार्टी की ऑफर बड़ी जबरदस्त है। कितनी भी ज़बरदस्त क्यों ना हो, लेकिन मुझे कबूल नहीं है। मेरी तरफ से अपनी पार्टी को मना कर दे। लेकिन मुझे लगता है कि तब तक हम किसी को कुछ देंगे नहीं, हमारा काम मुश्किल हो सकता है। इसीलिए तो कल पैसे दे रहा हूं तेरे होने वाले ससुर को। पूरे कब दोगे? 10% से तो बुरा असर पड़ेगा मेरे काम पे। तुम्हारे पेट का दर्द अभी तक खत्म नहीं हुआ ना?